भाई ब्रजेश पटेल जी, भाई उमेश्वर सेपट जी, भाई अयोध्या प्रसाद जी और भाई असीम सिंह जी, आप सभी लोग गायत्री परिवार वाराणसी के युवा प्रकोष्ठ के सदस्य हैं और मैं इनके बारे में सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि आप हम सब लोगों की तरह सिर्फ अयोध्या प्रसाद जी ही पूर्णकालिक परिव्राजक हैं, बाकी हम सब लोगों की तरह ही कहीं ना कहीं किसी न किसी डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं। आप पेशे से सरकारी शिक्षक हैं और उमेश्वर सेपट जी, ब्रजेश पटेल जी सब अपने अपने क्षेत्रों में आप ट्रॉमा सेंटर में काम करते हैं या BHU ट्रॉमा सेंटर में, लेकिन आप सब लोगों के मन में इस समाज के प्रति, इस समाज की पीड़ा के प्रति इतना इनके मन में वो है कि हम कुछ करें, तो अपने व्यक्तिगत समय में से, अपने आनंद के, अपने आराम के समय में से समय निकाल कर इस तरीके के कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हैं। हम सब NDRF परिवार की तरफ से आप सब लोगों का साधुवाद और धन्यवाद प्रकट करना चाहते हैं कि आप सब लोगों ने अपने बहुमूल्य समय निकालकर यहाँ आए और हम सब लोगों को इतने अच्छे विचारों से अवगत कराया और एक प्रेरणापद संदेश दिए, सबका हौसला अफजाई किया। इस विषय पर मैं एक दो बिंदु और रखना चाहूँगा। जो मैं आपने बोला था कि डायरी पेन होना चाहिए, तो सबसे पहले मैंने ही डायरी पेन मंगाया और मैंने नोट किए। अभी हाल ही में हमारे महानिदेशक महोदय का यहाँ दौरा हुआ था और उस दौरे के दौरान उन्होंने हम सभी को संबोधित किया था और उस दौरे में एक उन्होंने बिंदु रखा था, शब्द अलग हैं, भाव सबके एक हैं। उन्होंने कहा था कि एक ग्रेटिट्यूड डायरी यानी कृतज्ञता का पत्र बनाना चाहिए। वो ग्रेटिट्यूड डायरी, कृतज्ञता का पत्र कुछ नहीं था जो हमारे भाई विद्याधर जी बोल रहे थे कि आत्मबोध की साधना, वही दूसरे शब्दों में सेम चीज़ थी कि हम उस परमपिता के प्रति, उस ईश्वर के प्रति, या आप जिन सबको भी अलग अलग रूपों में पहचानते हैं, बोलते हैं, उसके प्रति कृतज्ञता प्रकट करें और हर जगह हम एक सिल्वर लाइनिंग देखें कि हमारे जीवन में जो ये सारी चीज़ हो रही हैं, जो अच्छा हो रहा है। और उन्होंने उसको उदाहरण भी दिया था, आपको ध्यान है, एक लड़की का उदाहरण दिया था कि जिसका रेल एक्सीडेंट में पैर कट गया था, फिर भी वो हिमालय पे चढ़ी थी। कौन था, क्या नाम रहा, कोई बताएगा? हाँ, उन्होंने बताया था अरुणिमा सिन्हा का। मैं उस लड़की से 2 बार व्यक्तिगत रूप से मिल चुका हूँ। देखने में ऐसे ही हमारी जैसी जो लड़कियाँ हैं रेस्क्यू हैं ऐसी लगती है, लेकिन उसके जो अंदर हृदय में, जो कलेजे में जान है, वो शायद हम सबसे ज़्यादा है। छोटी सी लड़की, पतली दुबली सी ऐसी लगती है और पता भी नहीं चलता कि उसने एक आर्टिफिशियल लिप लगाया हुआ है, बिल्कुल ऐसे ही चलती है बड़े मज़े से। और देखते देखते उसने चैलेंज स्वीकार किया। तो इस तरीके की बातें हुई थी। तो यही बातें हैं आत्मबोध की जो भाई विद्याधर जी ने दोहराया, और हम इस क्रम को बहुत ही जल्दी अपनी बटालियन में शुरू करना जाने वाले हैं। विद्याधर जी को बताना चाहूँगा कि ये ऊपर से हमारे महानिदेशक महोदय का आदेश हुआ है और हमने इसको बड़ा पसंद किया और हमारी वाहिनी को उन्होंने चुना। हमारी वाहिनी को 11 NDRF को इस बात को शुरुआत करने के लिए उन्होंने चुना। सबसे पहले अपने हेडक्वार्टर में उन्होंने शुरुआत की इसकी, और हेडक्वार्टर के बाद उस दिन DG आपके द्वार हुआ था, तब भी उन्होंने हमारा जिक्र किया। तो इस क्रम को हम शुरू करने वाले हैं और इन सब लोगों ने, आपका USA सबने जान लिया है उपासना, साधना, आराधना। तो उसमें साधना के क्रम में जो आत्मबोध की साधना होगी, ये जो ग्रेटिट्यूड डायरी होगी, ये आपकी मदद करेगी। बाकी आपने हमको जो मानव जीवन की गरिमा का बोध कराया, हम सब लोग जानते हैं लेकिन सब भूल जाते हैं। तो जैसे
हम सब लोग फौजी लोग हैं तो जानते हैं, पीटी करना सब जानते हैं, लेकिन जब उस्ताद कराता है पीटी तभी याद आता है, वरना अपने आप कोई नहीं करता है। इसी तरीके से जो तनाव प्रबंधन के आपने गुर बताए, हम उसके लिए भी हृदय से आभारी हैं कि आपने इतने सरल शब्दों में मानव जीवन की गरिमा और तनाव प्रबंधन के बारे में जो आपने बताया, उसके लिए हम बहुत ही ज़्यादा हृदय से आभारी हैं। यूँ तो हमारा संगठन एनडीआरएफ मानवीय सेवा को समर्पित है, तो जो आराधना का क्रम है, उपासना, साधना, आराधना, उसके क्रम में स्वतः ही आराधना का काम हो जाता है, क्योंकि हर समय किसी न किसी आपदा में जाते हैं, विपदा में जाते हैं, और आप जैसे लोग जो खुद इस समाज के लिए समर्पित हैं, किसी संकल्प लेकर आप सब लोग किसी न किसी कार्य का बीड़ा उठाकर आगे आए हैं, तो आप सब लोग यहाँ आते हैं तो उससे हमें बल मिलता है। और इन सब के बीच मैं अंतिम बात कहकर अपनी बात समाप्त करूँगा, वो ये है कि आपने जो भी सारी बातें बताई और जो हमने समझा, सबने अपने अपने तरीक़ों से समझा होगा। शब्द सबके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन भाव एक है, वो है विचार। आप सबकी बात का, आप सबके चर्चा का जो सार था वो था विचार, कि जब तक हमारे मन में विचार नहीं परिवर्तित होंगे तब तक हम कोई काम नहीं कर सकते हैं। कहीं ना कहीं हमारे साथियों के बीच में, हम सब लोगों के बीच में कहीं ना कहीं एक सद्विचार का बीज है, तभी सभी लोग देश सेवा में किसी न किसी फोर्स में शामिल हुए। आप सब लोगों ने यहाँ आकर उस चीज़ को पहचाना और हमको बोध कराया कि आप सब लोगों के बीच में वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, बस हमको ज़रूरत है उसको हवा पानी देने के लिए, जिससे कि वो आउट और ऊपर आकर प्रफुल्लित हो और वट वृक्ष का कारण करे, वट वृक्ष के रूप में वो सारी चीज़ें निकल कर आएँ। तो मैं पुनः आप सबके लिए इस युवा प्रकोष्ठ के सभी साथियों के प्रति 11 एनडीआरएफ की तरफ से मैं कृतज्ञता प्रकट करता हूँ, धन्यवाद प्रकट करता हूँ। और मेरे पास शब्द नहीं है कि आपने इतने बहुमूल्य समय से हमें समय निकाला, और हम आपसे अनुरोध करेंगे कि बीच बीच में जब भी हमें आवश्यकता होगी आपकी, हम आपको बुलाते रहेंगे, और आपसे हम ये प्रॉमिस भी लेना चाहेंगे कि जब हम आपको बुलाएं तो कृपया थोड़ा सा समय एडजस्ट करके हमारे बीच में आकर किसी तरीके की ज्ञान चर्चा, जिससे कि हमारे सभी साथियों का मनोबल बढ़ता रहे और हम जिस कार्य के लिए देश और समाज हमसे अपेक्षा करता है उस कार्य को अच्छे से अच्छा करें, और जिससे कि पीड़ित समाज को और किसी भी आपदा में जो हमारी मानवता पीड़ित होती है उसमें हम थोड़ा सा मलहम लगाने का कार्य करें। ऐसी प्रेरणा आप सब लोगों से मिलती रहे। मैं पुनः आप सबका बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं, और आशा करता हूं कि भविष्य में हम बहुत जल्दी ही किसी न किसी कार्यक्रम के माध्यम से मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।